हेलो स्टूडेंट्स, मैं रत्नेश सर आज आप लोगों के लिए एक बार फिर क्लास 5 के लिए नया वीडियो नए चैप्टर का लेकर के आया हूँ। वह चैप्टर है आपका 12। इस चैप्टर में हम लोग मुख्य रूप से जो टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन, इसका लेसन नेम हुआ ट्रांसपोर्टेशन यानी यातायात। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि यातायात है क्या, इसकी क्या जरूरत हम लोगों के लिए है और यातायात के कितने साधन हैं, कौन कौन से मीन्स हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इसकी चर्चा हम लोग बारी बारी से करेंगे। तो शुरुआत करने से पहले आप अपने सामने बुक रख लें और एक पेन और पेंसिल भी कॉपी भी रखेंगे, तो ताकि आपको जो डिफिकल्ट वर्ड है, बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड इससे पहले चैप्टर नंबर 11 में आया था। आशा करता हूं कि उसको आप डिक्शनरी की मदद से उसको सोल्व कर लिए होंगे, उसको लिख लिए होंगे और मेमोराइज करेंगे। तो हम लोग इस चैप्टर में अब चले ट्रांसपोर्टेशन यानी यातायात। इन एंशिएंट टाइम मैन ट्रेवल ऑन फुट एंड कवर्ड लॉन्ग डिस्टेंस वॉक। यानी प्राचीन काल में व्यक्ति जो थे पैदल चलते थे और उससे लंबी से लंबी दूरी को तय करते थे। समटाइम इट टुक हिम मंथ टू रीच हिज डेस्टिनेशन, यानी उनको अपने गंतव्य तक पहुंचने में महीनों लग जाते थे। Then the inventions of the wheel took place, which brought about a major development in the means of transports. अब जैसे ही चक्के का आविष्कार हुआ, चक्के के बारे में लोगों को ज्ञान प्राप्त हुआ, व्हील के बारे में, तो ट्रांसपोर्ट के जो मीन्स है, मीनिंग है, ये बदल गए। जहां व्यक्ति को महीनों लगते थे जाने में, अब वहां कुछ घंटों में, कुछ मिनटों में वो दूरी तय की जाने लगी। इसके द्वारा कार वी आर मेड ट्रांसपोर्टेशन एट लो इजियर। टुडे ऑलमोस्ट ऑल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लाइक कार, बसेस, रिक्शा एंड इवन एरोप्लेन्स एंड शिप रन ऑन व्हील्स। यानी वर्तमान समय में जो भी ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स हैं, जिससे भी आप एक जगह से दूसरी जगह तक गमन करते हो, जाते हो, सब में न किसी तरह व्हील लगे हुए हैं, चक्के का प्रयोग हो रहा है। अनदर मेजर डेवलपमेंट वाज द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन बाय जेम्स वाट। तो इस क्षेत्र में अब धीरे धीरे क्या हुआ, प्रगति होती चली गई। अगले जब आविष्कार हुए वाष्प इंजन का, जिसके आविष्कार करता थे जेम्स वाट। यह आविष्कार जो है एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट लाया, बहुत बड़ा परिवर्तन लाया, बहुत बड़ी प्रगति लाई इस क्षेत्र में, ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में। इट वॉज बेसिकली ए हीट इंजन दैट परफॉर्म मैकेनिकल वर्क यूजिंग स्टीम। इसमें जो है जो इंजन लगी हुई थी, वह मैकेनिकल वर्क को स्टीम इंजन के रूप में उसका उपयोग किया जाता था। हीट इंजन दैट परफॉर्म मैकेनिकल वर्क, यानी हीट इंजन के द्वारा मैकेनिकल वर्क का उसमें उपयोग होता था। अब ट्रांसपोर्ट की जरूरत क्यों पड़ी भाई, तो एक छोटा सा उदाहरण इसमें बताया गया है। आप अपने भी सोच सकते हो कि अगर यहां से आपको कल बॉम्बे निकलना है तो क्या करोगे। पैदल अगर चलते, प्राचीन काल की बात अगर लेकर के चलते हैं, तो आप क्या पैदल ही जाते ना, वहां पर 2-4-10 दिन तो पहुंचते नहीं, महीनों लग जाते। लेकिन वही व्हील के आविष्कार से क्या हुआ, नए ट्रांसपोर्टेशन, नए जो साधन आए, उसके द्वारा आपकी दूरी जो है काफी सिमटती चली गई। बल्कि बैलगाड़ी उपयोग करने के लिए, जैसे व्हील का आविष्कार हुआ, तो बैलगाड़ी के द्वारा हम लोग एक जगह से दूसरी जगह तक जाने लगे। उसके बाद थोड़ा और डेवलपमेंट आया, थोड़ा और इस क्षेत्र में और इन्वेंशन हुए, तो हम लोग मोटर गाड़ी का प्रयोग करना शुरू किए, बाइक का प्रयोग करना शुरू किए, और जिसमें अलग अलग समय लगना शुरू हुआ, समय घटती चली गई। आज हम लोग वायुयान, एरोप्लेन का प्रयोग करते हैं अपने दूरी को, लंबी दूरी को तय करने में। तो वही यहाँ पर एक उदाहरण है। इफ यू आर फ्रॉम चेन्नई एंड स्टडिंग इन दिल्ली, हाउ डू यू गो होम ड्यूरिंग वेकेशन? डू यू वॉक टू चेन्नई? डू यू टेक ए ट्रेन या फ्लाइट? सिंस चेन्नई इज मोर देन 1000 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली, you would either take a train or flight. Means of transport are used to cover long distance. यानी अगर आप क्या है, चेन्नई से दिल्ली गए पढ़ने के लिए, थे आप किस साधन का प्रयोग करोगे? गर्मी की छुट्टियों में या अगर छुट्टियों में आने जाने के लिए
तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप फ्लाइट ले लो, ट्रेन ले लो, चाहे जैसे लो, यानी लंबी दूरी को आप आसानी से कवर करने की सोचते हैं कम समय में, तो इसके लिए ट्रेन या फ्लाइट की मदद आप लेते हो। इट नॉट ओनली टेक पीपुल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बट ऑल्सो कैरी गुड्स एंड कार्गो टू वेरियस सिटीज अक्रॉस द आउटसाइड द कंट्री। सिर्फ आप ट्रांसपोर्ट की मदद से व्यक्ति ही एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं जाते हैं। यातायात के अलग अलग साधन है, उसका प्रयोग सिर्फ व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए नहीं करते हैं, बल्कि उसके द्वारा अपने सामानों को भी वह एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का काम करते हैं। फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज सेंड आउट देयर गुड्स, जो भी कल कारखाने हैं, उद्योग हैं, वो अपने सामानों को दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए अलग अलग पार्ट को अलग अलग क्षेत्रों में भेजने के लिए, अलग अलग मशीनरी को एक क्षेत्र से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट का उपयोग करते हैं। तो उसमें कई तरह के साधन हैं। तो उसमें हम लोग देखें, दे आर डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, माने ट्रांसपोर्ट के कई सारे साधन हैं। दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू, उसको हम लोग अलग अलग खंडों में बांट करके स्टडी करते हैं। तो पहला हो जाएगा आपका लैंड ट्रांसपोर्ट, जो आपके यहां पर भी हम लिख दिए हैं। दूसरा है वाटर ट्रांसपोर्ट, और तीसरा नंबर पर आता है एयर ट्रांसपोर्ट, जिसके बेस्ड ऑन वेयर दे ट्रेवल्स। तो आप लैंड ट्रांसपोर्ट में मुख्य रूप से इसको भी हम लोग दो भागों में बांट करके स्टडी करते हैं, रोडवेज एंड रेलवेज। तो रोडवेज आखिर है क्या, यानी रोडवेज आर द मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन ऑलमोस्ट ऑल द कंट्री। रोडवेज जो है सभी देशों के लिए ट्रांसपोर्ट का सबसे प्रमुख साधनों में से आता है। दे नॉट ओनली कनेक्टेड मेजर, इससे सिर्फ प्रमुख शहरों को ही नहीं जोड़ा गया है, बल्कि अन्य देशों को भी एक दूसरे के साथ जोड़ दिया गया है। बट ऑल्सो कनेक्टेड रिमोट एरिया ऑफ द कंट्री। देयर आर वाइड मल्टी लेन रोड्स एंड कनेक्टेड स्टेट। अब रोड भी क्या हुआ, मल्टी लेन, और उसमें कई खंड बांटे हुए हैं। अब तुम लोग देख रहे हो कि अपने एरिया में क्या है, 4 लेन बन रहा है, 2 लेन है, एक्सप्रेस वे है, हाईवे है, अलग अलग नामों से उस रोडवे को हम लोग इंडिकेट करते हैं, क्योंकि उसका उपयोग भी हम लोग उसी तरीके से करते हैं। लोकल रोड है, स्टेट रोड है, तो ये सब देखेंगे। देयर आर कॉल्ड नेशनल हाईवे, यानी जो मल्टीपर्पज मल्टी लेन रोड होता है, जिसमें हम लोग नेशनल हाईवे के रूप में जानते हैं। इंडिया हैज मेनी सच रोड, भारत में कई तरह के रोड हैं। देयर आर अदर रोड लाइक द एक्सप्रेस वे, फेरी वे, दैट हेल्प इन इजी मूवमेंट टू ट्रैफिक, यानी जितने भी तरह के रोड हम आपको बताए, वो सब क्या हुआ, हमारे ट्रैफिक को एक आसान बना देती है, ताकि हम आसानी से वहां पर पहुंच सके, अपने गंतव्य स्थान तक आसानी से पहुंच सके। अब मान लीजिए एक्सप्रेस वे है, उस पर गति का निर्धारण किया हुआ रहता है। अभी आप लोग नहीं होंगे कि जैसे यमुना एक्सप्रेस वे है, वहां पर मिनिमम स्पीड जो है आपका 50 से एबव ही है, माने उससे नीचे आपको उस पर गाड़ी को नहीं चलाना है। तो समझिए किस तरह के रोड बने हैं। आपका हाईवे, जिसको हम लोग NH के नाम से जानते हैं, जिसकी अथॉरिटी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, उसके मेंटेनेंस की, वह भी एक राज्य से दूसरे राज्यों को कनेक्ट करती है, जिस पर आप आसानी से ट्रेवल करते हो। स्टेट हाईवे, यानी उसकी जो अथॉरिटी होती है राज्य सरकार के अधीन होती है, उसकी मरम्मत की जिम्मेवारी, उसके रख रखाव की जिम्मेवारी राज्य सरकार करती है। तो ये रोड नॉट ओनली रन अक्रॉस वन कंट्री बट ऑल्सो कनेक्टेड टू कंट्री। रोड सिर्फ एक ही देश को नहीं जोड़ता है आपस में अंदर में, यह एक देश से दूसरे देश को भी जोड़ने का काम करता है। सच रोड आर कॉल्ड इंटरनेशनल हाईवे, जिससे हम लोग अंतरराष्ट्रीय राजमार्ग या उच्च पथ के रूप में जानते हैं। देयर आर मेनी रोड्स दैट कनेक्टेड इंडिया विद अदर कंट्री। भारत से भी कई सारे ऐसे रोड गए हैं जो दूसरे देशों को जोड़ रही है, जैसे पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इन सब देशों से हम लोग रोड के द्वारा ही सबसे ज्यादा जुड़े हुए हैं। ट्रेन के द्वारा भी हम लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन काफी कम है उसका लिंक। अब यहाँ पर एक याद करने वाली बात है, आपको मेमोराइज कर लीजिएगा। बिगेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया इज NH7, यानी भारत का सबसे लंबा उच्च पथ जो है, नेशनल राजमार्ग जो है, नेशनल हाईवे जो है, वह 7 है, जो कि उत्तर प्रदेश से होते हुए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु को जोड़ती है। अब हम लोग देखें रेलवे। रेलवे बिगेन विद द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन। अब रेलवे की शुरुआत
कहां से हुई? वास्प इंजन के आविष्कार से। रेलवे आर एन अफोर्डेबल मीन्स बोथ ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड ट्रेवलिंग। देयर डेवलपमेंट हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज। नाउडेज रेलवे रन ऑन डीजल एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड कनेक्टेड ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री। वर्तमान समय में रेलवे जो है ट्रांसपोर्ट के सबसे अच्छे साधनों में से आता है। इसके जैसे जैसे डेवलपमेंट हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री, अब इसके द्वारा हमारे उद्योग का विकास हुआ, उद्योग प्रगति पर आया। आज रेलवे जो है दो साधनों से चलते हैं, या तो वह डीजल से चल रही है या इलेक्ट्रिक के द्वारा चल रही है। लेकिन जब रेलवे का माने स्टीम इंजन की खोज हुई तो स्टीम इंजन के द्वारा ही हम लोग एक जगह से दूसरी जगह तक उसका प्रयोग करके गमन करते थे, जाते थे। इंडियन रेलवे नेटवर्क इज सेकेंड लार्जेस्ट इन एशिया एंड द फोर्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। हमारा भारतीय रेल जो है एशिया में दूसरा स्थान रखता है, जबकि विश्व में इसका चौथा स्थान है, फोर्थ पोजीशन। इंडिया ऑल्सो हैज हेरिटेज ट्रेन लाइक द टॉय ट्रेन इन दार्जिलिंग। भारत जो है हेरिटेज माने ऐतिहासिक धरोहर की ट्रेनों को भी अपने यहाँ समाहित किए गए, जिसमें मुख्य रूप से दार्जिलिंग में चलने वाली टॉय ट्रेन है। और भी कई सारे ट्रेनें हैं, कालका शिमला है, शिमला में जब आप जाइएगा तो वहां भी है ऐतिहासिक ट्रेन जिसको हेरिटेज की श्रेणी में रखा गया है। दार्जिलिंग की टॉय ट्रेन है, खिलौना ट्रेन जिसको कहते हैं, कि जब पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो वो भी आज के डेट में भी वह स्टीम इंजन से वहां पर उसको चलाया जा रहा है। द लग्जरियस ट्रेन लाइक द प्लेस ऑन व्हील। अब लग्जरियस ट्रेन में भी मैंने वैभव शानदार ट्रेन माने उसमें बहुत सारे ऐसे माने उसमें आपके साधन है जो आपके भोग विलास से संबंधित है। ऐसो आराम की सारी सुख सुविधाएं उस ट्रेन में दी गई है, जिसमें पैलेस ऑन व्हील्स है। तो डिफरेंट स्टेज गिविंग यू ए टेस्ट ऑफ इंडियन कल्चर, जिसके द्वारा आप लोग पूरे भारतीय संस्कृति को उस ट्रेन में समाहित किया गया है। चीन, जापान, जर्मनी हैव सम ऑफ द फास्टेस्ट ट्रेन इन द वर्ल्ड। अब कुछ ऐसे देश हैं विश्व के जहां पर विश्व के सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेनें अभी चल रही है, जिसमें मुख्य रूप से चीन, जापान, जर्मनी आते हैं। द रन एट ए स्पीड, जहां पर उनकी गति जो है लगभग 350 किलोमीटर पर आवर। आप लोग बुलेट ट्रेन की नाम सुने होंगे, जो जापान में सबसे पहले चली थी। उसकी जो स्पीड है 350 किलोमीटर पर आवर। अपने यहाँ जो ट्रेन अभी चल रही है मैक्सिमम 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली। तो देखिए कितना डिफरेंस है। तो साइंस धीरे धीरे अपने यहाँ भी प्रगति कर रही है। अब चलते हैं वाटरवेज। इन एंशिएंट टाइम पीपुल टाइड लॉग ऑफ वुड टुगेदर एंड मेड राफ्ट एंड कुड फ्लोट ऑन वाटर। They steered the raft with the help of a long strong pieces of wood. प्राचीन काल में व्यक्ति लकड़ी के बड़े बड़े गत्ते जो होते हैं, टुकड़े, उसका प्रयोग करके वह पानी में एक जगह से दूसरी जगह तक उसके सहारे जाते थे। As time passed, they made simple boat. जब समय बदला तो एक साधारण बोट का प्रयोग करने लगे, छोटे छोटे नाव का प्रयोग करने लगे। These boat then had engines fitted into them. और उसके बाद उसमें क्या हुआ, इंजन को लगाया गया। छोटे छोटे डीजल इंजन का प्रयोग किए जाने लगे, स्टीम इंजन का प्रयोग किए जाने लगे बड़े बड़े जहाजों में। द बोट वेयर देन मेड इनटू शिप। अब इस बोट को धीरे धीरे बड़े बोट यानी शिप में कन्वर्ट की जाने लगी, जिससे व्यक्ति जो है पानी के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने शुरू किए। इन शिपों में डीजल इंजन का प्रयोग किए जाने लगे, स्टीम इंजन का प्रयोग किया जाने लगा। तो आजकल तो जो भी शिप है वह ज्यादातर डीजल इंजन के प्रयोग होते हैं, लेकिन आप टाइटैनिक का नाम सुने होंगे, उसमें स्टीम इंजन का प्रयोग किया गया था। Nowadays, शिप आर वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। यानी अभी वर्तमान समय में ट्रांसपोर्ट के सबसे सस्ते और सुलभ साधनों में से शिप का नाम आता है, यानी वाटरवेज का नाम आता है। दे नॉट ओनली कैरी गुड्स, इससे सिर्फ हम अपने सामानों को एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं पहुंचाते हैं, बल्कि ये हमारे एंटरटेनमेंट के रूप में भी अब इसका इस्तेमाल की जाने लगी है। यानी दे नॉट ओनली कैरी गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बट आर ऑल्सो यूज एज ए सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। यानी अब हम घूमने का है तो देखते होंगे अपने गंगा जी में भी छोटे छोटे बोट है, उसको लगाए रहते हैं, हम ट्रेवल उस पर करते हैं एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से।
अब अपने इस नदी में भी छोटे छोटे शिप जो है गुड्स को लेकर के एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा रही है। पीपुल गो ऑन क्रूज ड्यूरिंग हॉलीडे, माने छुट्टी के दिनों में व्यक्ति क्रूज का इस्तेमाल करते हैं। इंडिया हैज ए कोस्टल लाइन एंड अप्रोक्सीमेटली 6000 किलोमीटर। भारत की जो तटीय क्षेत्र है वो लगभग 6000 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इट मेजर पार्ट ऑफ विशाखापत्तनम, चेन्नई एंड मुंबई। इसका एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो है विशाखापत्तनम, चेन्नई और मुंबई में स्थित है। दिस पोर्ट आर वेल कनेक्टेड टू द रेस्ट ऑफ द पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड। और यहाँ जो भी बंदरगाह है वह विश्व के अन्य बंदरगाहों से उसका अच्छा कनेक्शन है, जहां से दूसरे देशों से गुड्स यहाँ आते हैं और यहाँ से गुड्स उन देशों को निर्यात की जाती है। यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम ज्यादातर, चूंकि ये सबसे सस्ता साधन में से आता है वाटरवेज, इनका प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं हम लोग एयरवेज। द फर्स्ट सक्सेसफुल ट्रेवल बाय एयर वाज व्हेन द राइट ब्रदर फ्लू द फ्लाई इन 1903। पहले बार सफल तरीके से हवा में उड़ने यानी हवाई यातायात का संचालन जो किए थे वह राइट ब्रदर्स किए थे। यानी वायुयान का आविष्कारक, आपसे कोई पूछ सकता है कि वायुयान एरोप्लेन की खोज सबसे पहले एरोप्लेन का आविष्कार किसने किया था? तो राइट ब्रदर्स ने किया था। और सबसे पहले इसके द्वारा उड़ने का जो रिकॉर्ड कायम किया गया था वह 1903 में इन्हीं के द्वारा किया गया था। इट वॉज वेरी बेसिक मॉडल ऑफ प्रेजेंट डे एरोप्लेन। उस वक्त यानी 1903 में जो एरोप्लेन का मॉडल वो तैयार किए थे, उसी मॉडल पर आज हमारा वर्तमान में जो एरोप्लेन है वह डिपेंड है। Model of the present day aeroplane. Now aeroplane are the fastest and most expensive means of transport. आज वायुयान जो है यानी एयर ट्रांसपोर्ट जो है सबसे तेज गति का ट्रांसपोर्ट में आता है, लेकिन यह चीपेस्ट नहीं है, सस्ता नहीं है, काफी खर्चीला साधन है। यानी आप सबसे सस्ता कौन हुआ आपका? तो वाटरवेज। आप सबसे महंगा ट्रांसपोर्ट का साधन कौन हुआ? तो एयरवेज। दे कैन कैरी मोर देन 400 पीपुल एंड कार्गो। अब इससे हम लोग जैसे 400-500 व्यक्तियों को एक जगह से दूसरी जगह तक ढो करके ले जाते हैं, या कार्गो यानी सामान को भी ढोने का काम करते हैं। अपने इस देश में लगभग 100 एयरपोर्ट है, 100 एयरपोर्ट्स, जिसमें अपने बिहार का एयरपोर्ट प्रमुख रूप से कौन आता है मालूम है? अपने बिहार में है पटना स्थित जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उसके बाद गया में भी है इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अभी हाल फिलहाल में नेशनल एयरपोर्ट की श्रेणी में दरभंगा में खुला है कुछ महीने पहले। तो ये सब आपको याद रखना होगा कि सबसे अपने भारत का सबसे बिजी एयरपोर्ट के रूप में हम लोग इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखते हैं। उसका मुंबई का एयरपोर्ट है। ये सब काफी व्यस्त रहने वाले हवाई अड्डों में से आता है। द एयरलाइन नेटवर्क कनेक्टेड सिटी इंडिया एंड इंडिया विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब इस एयरपोर्ट की मदद से हम अपने देश के अन्य शहरों से जुड़े हुए रहते हैं, साथ ही साथ विश्व के अन्य देशों से भी हम इस एयरपोर्ट की एयरवेज के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग मुख्य रूप से ट्रांसपोर्टेशन यानी यातायात के बारे में जानकारी प्राप्त किए कि हम लोग कैसे एक जगह से दूसरी जगह तक प्राचीन काल में जाते थे। जैसे व्हील का आविष्कार हुआ तो व्हील के आने से ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा क्रांति आ गई, बहुत बड़ी रेवोल्यूशन हुआ। और उसी पर आज पूरे संसार के जो भी ट्रांसपोर्टेशन है, जो भी इंडस्ट्री है, सब उसी व्हील पर डिपेंड है। और फिर आगे चल करके जब हम लोग देखें कि ट्रांसपोर्ट के कौन कौन से साधन है, तो लैंड ट्रांसपोर्ट पढ़े, इसमें हमने रोडवेज और रेलवेज के बारे में जानकारी प्राप्त किया। उसके बाद वाटरवेज ट्रांसपोर्ट आया, इसमें हमने बोट या शिप के बारे में जानकारी आपको दिया। उसके बाद एयर ट्रांसपोर्ट में हम लोग एयरप्लेन के बारे में आपको जानकारी दिया। तो आप बता सकते हो ना कि सबसे चीपेस्ट मीन्स कौन से ट्रांसपोर्ट हुए, सबसे कॉस्टली कौन सा ट्रांसपोर्ट हुआ। तो इस तरह से ये चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट हुआ। इसमें जो भी आपका क्वेश्चन आंसर है, इससे संबंधित जो भी असाइनमेंट आपके पास गए होंगे या जाएंगे, उसको आप इसके द्वारा सोल्व करने की कोशिश करें। अब हम लोग अगले वीडियो में अगले चैप्टर लेकर के आएंगे। धन्यवाद।